आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद आज आप सब साथियों के मैं समक्ष उपस्थित हुआ दो महत्वपूर्ण मुद्दे लेके। सर्वप्रथम आपको पता ही है कि विधायक बनने के बाद मैंने अपना TA सरेंडर किया। जब से मुझे ज्ञात हुआ कि हम विधायकों के लिए रोडवेज की बस में जब हमारा सेमिनार हुआ, ट्रेनिंग कैंप हुआ, हमें पुस्तक मिली, माननीय स्पीकर महोदय भारत सरकार आए थे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारी हरियाणा रोडवेज की बस में है, उसी में मैं अपना आता जाता हूँ चंडीगढ़। तत्पश्चात मैंने अपने गनमैन भी सरेंडर करे और कोरोना के अंदर मैं अपनी आधी सैलरी भी दे चुका हूँ हरियाणा सरकार को कोरोना रिलीफ के लिए। उसके बाद हम लोगों ने महसूस किया कि चंडीगढ़ में हमें इतने बड़े बड़े घर मिले हुए हैं, 5-5, 6-6 कमरे के गैराज, जो शायद सरकार को एक अनावश्यक खर्च है, वो भी मैंने सरेंडर किया अपने गुलामगिरी की कृपा से कि भाई हमें अपने ज़िंदगी सीमित साधनों में वो चीज़ कहीं और इस्तेमाल आ जाए, क्योंकि कोरोना काल है, बूंद बूंद से सागर भरता है। हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति, जो बात मैं हर बार कहता हूँ कि जो चीज़ सरकारी है वो सरकारी नहीं हमारी है। सरकार के पास जो भी चीज़ आती है आपके हमारे कर से आती है, जो हम कर देते हैं, जो हमारी देश की जनता, इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी। जो 135 करोड़ लोग हमारे देशवासी 1-1 रुपया सरकार को देते हैं, उसी से सब चीज़ें आती हैं। ये मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाह रहा था। और एक मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार गुड़गांव को फरीदाबाद से मेट्रो के थ्रू जोड़ रही है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। और उसके अंदर उन्होंने 3 रूट फाइनल करे थे, जिसके अंदर एक रूट के अंदर जो मेट्रो थी वो बाटा चौक से प्याली तक, प्याली से भड़कल इंक्लेव थी। पता नहीं किन कारणों से, जबकि ये मेट्रो सीधा ऊपर जानी है, इन्होंने बाटा चौक से इसको अंडरग्राउंड अरावली गोल्फ कोर्स तक लेके जा रहे हैं, जबकि वहाँ इतनी सघन आबादी भी नहीं है, तकरीबन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और आप सबको पता है कि जहाँ भी मेट्रो आती है सरकार का पैसा लगता है मेट्रो पे, और ये मेट्रो हरियाणा मेट्रो रेल कारपोरेशन बना रही है, हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट TOD की पॉलिसी लाती है कि मेट्रो के इर्द गिर्द जो आबादी है, जो जगह है, वहाँ पर FSI FAR बढ़ेगी, सरकार को रिवेन्यू आएगा। कहाँ से कहाँ पहले लानी थी और कहाँ दोबारा को स्टार्ट हुई थी बाटा चौक से, बाटा चौक से प्याली चौक आनी थी, प्याली चौक से भड़कल इंक्लेव जानी थी। अब इन्होंने बाटा चौक से अंडरग्राउंड कर दिए अरावली गोल्फ कोर्स के लिए, और अरावली गोल्फ कोर्स से भड़कल इंक्लेव जाएगी। जबकि प्याली चौक से ये लाते, जिसे हम बाबा दीप सिंह की शहीद चौक बोलते हैं, मैं कागज भी दूंगा आपको, गूगल पे सब चीज नजर आ जाती है, वो बाबा दीप सिंह चौक 3 विधानसभाओं का संगम। मेरी NIT 86, बल्लमगढ़, भड़कल, और सबसे बड़ी बात, ये जो प्याली चौक है बिल्कुल उसके सामने 60 फुट रोड है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस के अंदर जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसे CPCB कहते हैं, CPCB ने जो सबसे हॉट स्पॉट चिन्हित करे, उस हॉट स्पॉट में उन्होंने उस 60 फुट रोड को भी चिन्हित किया है। और आप सबको पता है कि मेट्रो लाने का मेन मकसद, मेन जो कार्य होता है वो ये होता है कि मेट्रो की वजह से पोल्यूशन कम। और हमारा फरीदाबाद पूरे विश्व के सबसे 5 प्रदूषित शहरों में, जब वो मेट्रो उस जगह को टच नहीं करेगी जहां पे 10 लाख की आबादी है, 3 विधानसभा है, तो उस मेट्रो का क्या फायदा होगा। तो ये मेरी सरकार से डिमांड है। मेरी माननीय मूलचंद शर्मा जी से भी बात हुई, बल्लमगढ़ उनका विधानसभा है, मंत्री हमारे जिले से। मेरी बहन सीमा तिरखा जी से भी बात हुई, और हमारे जो महापौर हैं फरीदाबाद की सुमन बाला जी, उनका भी नगर निगम का वार्ड वहीं से टच होता है, मेरी उनसे भी चर्चा हुई। चौथा,
इस प्रोजेक्ट को यहाँ से लाने में सरकार का खर्चा कम होगा। और प्याली चौक से जैसे ही राइट की तरफ मुड़ेंगे हम लोग, अब उसका नाम बाबा दीप सिंह जी शहीद चौक है, FCI गोदाम था वहाँ पर, रेलवे की पटरी बिछी हुई थी, जमीन रेलवे की है, वो एलिवेटेड होके जाएगी। सरकार को 1 इंच जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, इस विषय को लेकर पत्र में पहले लिख चुका हूँ, जैसे मुझे संज्ञान में आई है ये सारी बातें, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए कि आप भी मेरी विधानसभा की बात को जन तक लोगों पे पहुंचाएं और सरकार इस चीज पर पुनर्विचार करे कि जो DPR बन के तैयार हो रही है, हमारी NIT 86 के साथ सौतेला व्यवहार ना हो, जैसा पहले हुआ। पहले बहका दिया गया कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बनेगी, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बनेगी, पर वो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का एक छोटा सा कोना बनी और मेरी NIT 86 की 1 इंच जमीन भी उसका हिस्सा नहीं रखी गई स्मार्ट सिटी का, जबकि मेरी NIT 86 विधानसभा मैं समझता हूँ हरियाणा की 2nd या 3rd लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो मैं अपने रहते हुए, अपने जीते जी, ये भेदभाव मेरी विधानसभा के साथ नहीं है। सर, जो ये रूट बदला है, इसी प्रकार की जो रूट बदलने की बात है वो पिछली सरकार में गुरुग्राम में भी नजर आई, जिसके अंदर काफ़ी मिली भगत और मुनाफा कमाने की बात सामने आई थी। क्या आपको लगता है कि यहाँ भी किसी को फायदा पहुँचाने के लिए इस रूट को बदला जा रहा है? जितेंद्र जी देखो, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है साहब, क्योंकि जहां पर ये बनाया जा रहा है वहां पर एक ही शॉपिंग मॉल है, सामने दशहरा मैदान है। आप दशहरा मैदान खत्म कर दोगे क्या? हम हिंदू कहाँ जाएंगे जी त्योहार मनाने के लिए? इतना बड़ा शहर है हमारा फरीदाबाद, 40 लाख की आबादी है, 1947 में हमारा शहर बसा हुआ है और वो एक प्रोमिनेंट जगह है ना, दशहरे का मेला लगता है, बचपन से लेके आज तक हम देखते आ रहे हैं। चाहे फरीदाबाद में 10 जगह दशहरा लग जाए, जो महत्व हमारे फरीदाबाद के दशहरा मेन मैदान का है वो कहीं का नहीं है। फिर गोल्फ क्लब है, गोल्फ क्लब आप खत्म कर दोगे, ग्रीनरी खत्म कर दोगे, वैसे शहर में प्रदूषण इतना है, हरियाली है ही नहीं हमारे यहाँ। पीछे स्टेडियम बन रहा है जी, कितनी डिस्टरबेंस होगी आपके हिसाब से? सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वहाँ एक ही है, बाकी तो सब सरकारी है। या बच्चियों का स्कूल है, हमारी बेटियों का नगर निगम का ऑफिस है, DK अस्पताल है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ आबादी तो वहाँ है ही नहीं, TOD पॉलिसी का क्या फायदा होगा? और मैं तो सरकार से कह रहा हूँ जी, अभी तो मेट्रो चालू नहीं हुई, अभी तो लोग गुड़गांव फरीदाबाद से जा रहे हैं। टोल पे आप 1 महीने सर्वे कर लो, एक आदमी से पूछ लो कि भाई साहब आप फरीदाबाद कहाँ से आ रहे हो, गुड़गांव में कौन सी जगह जाने, बीच में टोल पड़ता है। और जिस विधानसभा के ज्यादा लोग जाने वाले हो वहां बननी चाहिए, चीज तो वहीं बननी चाहिए ना जहां जरूरत हो लोगों को। और सबसे बड़ी बात प्रदूषण की है, ग्रीनरी की है। जो सड़क हॉटस्पॉट है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चिन्हित कर दी, सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने एडमिट किया है, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे कई बार मीटिंग हो गई इस चीज को लेके, माननीय केशनी आनंद अरोड़ा जी ने मीटिंग करी है, उस मीटिंग में ये बात निकल के आई कि ये 60 फुट रोड सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है पोल्यूशन के मामले में। कोई अच्छी चीज तो मिलेगी नहीं हमारी NIT 86 को, पर यह कि जो ये बेकार की चीजें, पोल्यूशन, ट्रैफिक जाम, पहले भी हमारी बचपन में लड़ाई रहती थी कि फव्वारे चलेंगे हार्डवेयर चौक पे और गंदे नाले बहेंगे NIT 86 में। तो भैया कब तक हमारे संग भेदभाव की नीति चलती रहेगी? क्या वहाँ कोई जो ये योजना है जो प्याली चौक से लाई जा रही थी, वहाँ पर क्या सरकार को जमीन नहीं मिल रही है? क्यों वो फिजिबल नहीं है? आप भी क्योंकि सिस्टम में जुड़े हैं। की जमीन तो एक्वायर की जरूरत ही नहीं है, इस रूट पे हो सकता है जरूरत पड़े, अंडरग्राउंड लेके जानी है आपने। इसमें तो बाटा चौक से सीधे सीधे ऊपर पिलर आएंगे और बाटा चौक से प्याली चौक तक सड़क है सरकार की चौड़ी, कोई डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं। प्याली चौक से आप राइट मुड़ जाओ, पूरी रेलवे की पटरी है नाच गोदाम तक की। हालांकि उसके ऊपर ग्रीन बेल्ट बना दी, हताश और निराश लोगों ने, वो जमीन भी रेलवे की ट्रांसफर नहीं हुई। हाँ, आगे वो ग्रीन बेल्ट भी क्यों बनी, आगे एक फैक्ट्री थी, वहां प्लॉटिंग हो रही थी, उसके वहां गेट नहीं खुल सकते थे कि भैया ग्रीन बेल्ट के बहाने उसको फायदा हो जाए, रेलवे की पटरी पे कब्जा हो जाए। वो रेलवे की जमीन है, सरकार को तो 1 तोला जमीन नहीं एक्वायर करनी और सीधा वहां से बनकर इनके पहुंच जाएगी। और ये रूट में था, पर ये बदलाव कर दिया गया इन्होंने, अब ये इस रूट पे काम नहीं कर रहे। मैं आप सबके माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज को
जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हमारी एनआईटी 86 के संग ऐसा अत्याचार मत होने ना किया जाए। अब ये घर आपने अभी आज इसकी घोषणा कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, जो सरेंडर किया? मैं वही चिट्ठी तो लिख चुका था 5-6 दिन पहले, पर मैं आप सबको जानकारी